हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। माई सेल्फ नंदकिशोर शर्मा दिशा स्कूल के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। अब जो अपना चैप्टर चल रहा है फर्स्ट जर्नल इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, और जर्नल इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में अपन ने जो कल पढ़ा था वो टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसके लिए ध्यान रखना आपको मैंने बताया था दो सिचुएशन होती हैं। पहली, अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन डिफरेंट डेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखें, अनइक्वल अमाउंट जो है विड्रॉन की जाती है पार्टनर्स के द्वारा और डिफरेंट डेट्स पे। तो उसके लिए टू मेथड्स यूज किए जाते हैं, बाय सिंपल मेथड और बाय प्रोडक्ट मेथड। ऐसे ही अपन ने कल पढ़ा जो टॉपिक था अपना व्हेन इक्वल अमाउंट विड्रॉन और रेगुलर इंटरवल, यानी समय जो है वो समान हो, साथ ही जो अमाउंट विड्रॉन की जा रही है वो भी क्या हो, इक्वल हो यानी समान हो। उस कंडीशन पे जो मेथड यूज किया था अपन ने वो था एवरेज पीरियड मेथड। और एवरेज पीरियड मेथड कल मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो उसी से रिलेटेड जो आपने टेबल बनाई थी उस टेबल के नीचे आपको एक नोट लिखना है। क्या लिखना है? नोट लिखना है। अब ये नोट किस से रिलेटेड है? इसी टॉपिक से रिलेटेड है, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने से ही क्या है, रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप देखें कि इस नोट के अंदर क्या है। तो इस नोट में लिखा हुआ है व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर annum। ये जो PA लिखा हुआ है ये है पर annum यानी वार्षिक। तो ध्यान दें, जब इंटरेस्ट की रेट जो है वो दी हुई हो और उस इंटरेस्ट रेट के साथ पर annum वर्ड नहीं दिया हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे 12% और एक है 12% पर annum, यहां दो रेट दी हुई हैं। अब यहां देखें आप, सबसे पहले एक रेट के साथ पीए है यानी पर annum ऐड है और दूसरे के साथ जो है पर annum नहीं दिया हुआ है। तो ध्यान दें, जब क्वेश्चन में पर annum दिया हुआ है तो वहां टाइम फैक्टर यूज किया जाता है। क्या? यानी समय को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन जब पर annum नहीं दिया हुआ हो तो उस कंडीशन के अंदर जो इंटरेस्ट है वो टोटल 12 मंथ्स का कैलकुलेट किया जाता है। तो यही नोट है, जब क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट की रेट दी हुई हो विदाउट द वर्ड पर annum, यानी पर annum नहीं दिया हो साथ में, तो इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसीडरिंग द टाइम फैक्टर, यानी उस कंडीशन के अंदर समय को ध्यान में नहीं रखा जाता है और वहां जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो पूरी 12 मंथ के लिए की जाती है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पर annum नहीं दिया हुआ रहता है तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि इंटरेस्ट कितने मंथ्स का कैलकुलेट होगा। तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, जब पर annum नहीं दिया हुआ हो रेट के साथ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 12%, तो उस कंडीशन में आपको इंटरेस्ट कितने मंथ्स का कैलकुलेट करना है, 12 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। तो ये नोट भी आपको उस टेबल के नीचे क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसके बाद अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड जो अपना सेकंड मेथड था एवरेज पीरियड मेथड, और इस एवरेज पीरियड मेथड के अंदर
जो अपना सेकंड मेथड है एवरेज पीरियड मेथड, उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 7 है और बुक का पेज नंबर है 12। तो यहाँ सबसे पहले आपको मैं एक चीज और बता दूं, कल आपने पढ़ा था एवरेज पीरियड मेथड, और एवरेज पीरियड मेथड को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए। तो अब यहाँ एवरेज पीरियड मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड इनटू एवरेज पीरियड और अपॉन के अंदर लिखेंगे 100 इंटू 12। यानी जो फॉर्मूला है अपना वो फॉर्मूला ध्यान रखना है कि टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है, इनटू रेट क्वेश्चन में होती है, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने होंगे, अपॉन में क्या लिखना है 100 इंटू 12 लिखना है। तो अब यहाँ देखिए आप सबसे पहले 3 पार्टनर हैं यहाँ इस एग्जाम्पल के अंदर, जी एस और टी, ये लिखा हुआ जी एस और टी आर पार्टनर इन ए फर्म, यू आर इन्फॉर्म्ड दैट। अब यहां इसके अंदर 3 कंडीशन है, देखिए ए बी और सी। तो सबसे पहले ए देखेंगे और ए के अंदर यहां कौन है देखें जी, तो लिखा हुआ है जी ड्रॉ ₹2000 at the beginning of every month। तो कल मैंने आपको बताया भी था कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एवरेज पीरियड से रिलेटेड है, यानी एवरेज पीरियड मेथड यहाँ यूज होगा। तो देखिए यहाँ कंडीशन साफ साफ लिखा हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी 3 कंडीशन थी अपनी, मंथली ड्राइंग्स, क्वार्टरली ड्राइंग्स और एक ड्राइंग्स की डेट नहीं दी हुई हो। तो यहां सबसे पहले जो कंडीशन है वो कंडीशन किसकी है, एवरेज पीरियड मेथड की, न कि सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। ऐसे ही सेकंड बी क्वेश्चन है एस ड्रॉ ₹3000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इसमें क्या लिखा हुआ है एंड ऑफ एवरी मंथ, तो ये भी किससे कैलकुलेट होगा, एवरेज पीरियड मेथड से कैलकुलेट होगा। इसी के अंदर देखिए सी टी ड्रॉ ₹1000 द मिडल ऑफ एवरी मंथ, यानी महीने के बीच के अंदर क्या करता है, विथड्रॉन करता है। तो ये कंडीशन भी कौन सी है, एवरेज पीरियड मेथड की कंडीशन है। तो अब यहां देखें आगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। अब यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, 12% पर एनम लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना जो इंटरेस्ट है वो टाइम फैक्टर यानी समय के अनुसार कैलकुलेट करना है। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब यहां देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन। तो सबसे पहले देखेंगे कि अपने को इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखा जाएगा, तो फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कौन से मेथड वाला लिखना है, एवरेज पीरियड मेथड वाला लिखना है। और फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स, टोटल
ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड और अपॉन के अंदर क्या लिखेंगे 100 इंटू 12। अब इस फॉर्मूले के बाद सभी का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, यानी जी का, एस का और टी का, यानी तीनों क्या है पार्टनर हैं, यानी जी भी विड्रॉन कर रहा है, एस भी विड्रॉन कर रहा है और टी भी विड्रॉन कर रहा है। जी तो विड्रॉन कर रहा है 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एस विड्रॉन कर रहा है ₹3000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ और टी विड्रॉन कर रहा है ₹1000 इन मिडल ऑफ एवरी मंथ। और रेट जो है इंटरेस्ट की वो कितनी है 12%। तो सबसे पहले जी का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। किसका किया जाएगा? जी का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अब जी का अमाउंट जो है वो लिखा हुआ है ₹2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब इसी में मैंने आपको बताया था कि ये 12 मंथ्स की ड्राइंग्स है या फिर 9 मंथ्स की है या फिर ये 6 मंथ की ड्राइंग्स है। तो क्वेश्चन में ध्यान दें, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि ये 9 मंथ की है, 6 मंथ की है या 12 मंथ की, यानी साइलेंट की कंडीशन है। और साइलेंट की कंडीशन के अंदर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट या कहें कि जो टोटल ड्राइंग्स है वो टोटल जो ड्राइंग्स है वो 12 मंथ्स की कैलकुलेट की जाएगी। तो यहाँ जो विड्रॉन कर रहा है जी वो कितने कर रहा है 2000 और ये कितने महीने के हैं 1 महीने के हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2000। अब इसे इंटू करेंगे 12 से। जैसे आप इसे 12 से इंटू करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी टोटल ड्राइंग्स। फिर आगे है इंटू रेट। क्या है? इंटू रेट। और रेट ध्यान दें क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है 12% दी हुई है। कितनी दी हुई है 12%। तो यहाँ लिखेंगे 12 और फिर इनटू के अंदर अब आपको यहाँ एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना होगा। तो अब यहाँ देखिए कि एवरेज पीरियड कौन सा आएगा यहाँ। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी जब मंथ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कौन सी ड्राइंग्स है मंथली ड्राइंग्स है। कौन सी ड्राइंग्स है मंथली ड्राइंग्स है। अब मंथली ड्राइंग्स में कितनी कंडीशन आती हैं 3 कंडीशन आती हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, यानी ये तीनों कंडीशन है अपने पास। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो ड्राइंग्स है वो 12 महीने की है या फिर 9 महीने की है या फिर 6 महीने की है। और पता कैसे चलता है, आपने यहाँ कितना लिया है टोटल ड्राइंग्स के लिए 12। तो ये कौन सी ड्राइंग्स है, कितने महीने की ड्राइंग्स है 12 महीने की ड्राइंग्स है। तो यहाँ आपको जो फॉर्मूला लगाना होगा बिगिनिंग के अंदर एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए, वो फॉर्मूला होता है आपका n+1 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी मंथली ड्राइंग्स के अंदर फॉर्मूला क्या होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां देखें आप n जो है वो क्या है नंबर ऑफ मंथ्स है। n क्या है नंबर ऑफ मंथ्स है और नंबर ऑफ मंथ्स यहाँ कितने होंगे 12, क्योंकि ड्राइंग्स कितने महीने की है 12 महीने की है। तो यहाँ प्लस में करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ एवरेज पीरियड जो है वो 6.5 मंथ होगा। कितना होगा 6.5 मंथ।
तो यहाँ एवरेज पीरियड की जगह लिखेंगे 6.5 और अपॉन के अंदर लिखेंगे 100 इंटू 12। अब इसका सॉल्यूशन करना है, यानी इनको कट करना है। तो 12 से 12 कट हो जाएंगे, 20 से 20 कट हो जाएंगी। अब यहाँ देखें आप, ये पॉइंट है, पॉइंट से आगे कितनी संख्या है, एक, तो पॉइंट को हटाएंगे तो 1, और जितनी संख्या हो उतनी 0, तो कितना हो जाएगा 10। तो यहां से ये पॉइंट क्या हो गया, हट गया है, ध्यान रखना। अब इसके बाद इस 10 को यहां से कट कर दिया अपन ने। अब इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखें आप, 2 को 12 से करेंगे 24 और इंटू 65। अब यहाँ देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 65 इंटू 24 और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 24 और 2 पावर की थी तो कितनी हो जाएंगी 26। फिर इंटू करेंगे 5 2 जा 10, पावर की कितनी हो गई 1, 6 2 जा कितने होंगे 12 और पावर का कितना था 1, तो 12 और 1 कितना होगा 13। तो फर्स्ट जो विड्रॉन कर रहा है जी, उसका इंटरेस्ट कितना हो रहा है 1560। कितना हो रहा है 1560। इसके बाद ऐसे ही आपको सेकंड नंबर जो आपका कौन है जी के बाद एस है, तो एस का क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। और एस का जो इंटरेस्ट निकलेगा तो उससे पहले आप देखें कि उस समय क्या लिखा हुआ है, एस ड्रॉ ₹3000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी ये एवरी मंथ यानी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ में कितने रुपीज विड्रॉन करता है 3000 विड्रॉन करता है, जो यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए आराम से मिलेगा आपको। अब यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला एक ही बार लिखा जाएगा, बार बार नहीं लिखना है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या लिखना है, टोटल ड्रॉइंग सीए। तो अब यहाँ एक महीने के एस कितने विड्रॉन कर रहा है 3000 विड्रॉन कर रहा है। कितने कर रहा है 3000 और इनटू के अंदर कितने महीने के लिए ड्राइंग्स है 12 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स है। रेट क्वेश्चन में दी हुई है कितनी है 12% है, कितनी है 12%। अब इसका भी क्या निकलेगा, एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज पीरियड। तो सबसे पहले देखें यहाँ लिखेंगे एवरेज पीरियड, और एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, एंड की कंडीशन में n-1 डिवाइडेड बाय 2। एंड ऑफ एवरी मंथ में फॉर्मूला लिखवाया था मैंने कल टेबल के अंदर, n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ देखिए आप n जो है वो कितनी है 12 है, क्योंकि कितने महीने की ड्राइंग्स है 12 मंथ्स की। उसमें से 1 क्या करेंगे माइनस, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 11 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 5.5 मंथ। क्या होगा ये एवरेज पीरियड होगा। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ लिखेंगे 5.5, कितना लिखेंगे 5.5, अपॉन के अंदर क्या लेना है 100 इंटू 12, साथ ही ये पॉइंट हटा दे और नीचे क्या कर देंगे 10, कितना हो जाएगा 10। अब इसे कट करेंगे तो यहाँ देखिए 20 से 20, ये 10 से ये 10, 12 से 12। अब 3 को इंटू करें 12 से तो ये होगा 36 इंटू, और यहाँ कितना है 55। अब इनको इंटू करते हैं तो यहाँ देखें आप 55 इंटू करना है इससे 36 से, तो
तो यहाँ देखिए आप 5 6 जा 30, पावर की कितनी हो गई 3, 5 6 जा 30, 30 और 3 कितने होते हैं 33 इंटू 5 3 जा 15, पावर की 1 और यहाँ होगा 5, 5 3 जा कितने होते हैं 15, 15 और 1 कितना होगा 16, यानी यहाँ जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 1980 रुपीज, 1980 इंटरेस्ट होगा किसका एस का। इसके बाद तीसरा जो पार्टनर है वो कौन है सी, जो आपका टी है, टी जो है वो कितने रुपए यहाँ विड्रॉन कर रहा है 1000, कितने कर रहा है 1000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने के मिडल के अंदर टी जो है वो 1000 रुपीज क्या करता है विड्रॉन करता है। तो अब इस कंडीशन में भी फॉर्मूला यही रहेगा और फॉर्मूले के साथ आपको ध्यान रखना जो जो चीजें दे रखी है बस वो दिखाएं और आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो तीसरा पार्टनर कौन है टी है, कौन है टी। अब टी की सबसे पहले क्या चाहिए अपने को टोटल ड्राइंग चाहिए, क्या चाहिए टोटल ड्राइंग्स, और टी हर महीने 1000 क्या करता है विड्रॉन, तो एक महीने के कितने हो गए 1000 हो गए। अब इसके बाद कितने महीने की ड्राइंग्स है 12 मंथ्स की, तो यहां लिखेंगे 12, कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे। फिर इसके बाद आगे देखें अपन रेट दी हुई है, रेट क्वेश्चन में दी हुई है कितना परसेंट है देखें यहाँ 12%, तो यहाँ लिखेंगे 12। एवरेज पीरियड निकालना होगा और अपॉन में क्या लिखना है 100 इंटू 12, क्या लिखेंगे 100 इंटू 12। अब यहां देखिए आप सबसे पहले एवरेज पीरियड निकालना है, कौन सी कंडीशन में इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, इसका फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाय 2, और ध्यान दे n जो है यहाँ क्या है नंबर ऑफ मंथ, और यहाँ नंबर ऑफ मंथ कितने होंगे 12, क्योंकि ड्राइंग्स कितने महीने की है 12 मंथ्स की है। तो अब यहाँ डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2, तो यहाँ जो एवरेज पीरियड होगा वो कितना होगा 6 मंथ होगा, कितना होगा 6 मंथ। तो यहाँ लिखना है आपको 6। अब इसको क्या करना है कट करना है, तो 20 से 20 कट हो जाएगा, 12 से 12 कट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 10 तो ये बच गया आपका, 12 को इंटू करे 6 से तो कितना होगा 72, कितना होगा 72। अब 72 को 10 से इंटू करेंगे तो कितना होगा आपका 720, ये क्या आ गया आपका टी का इंटरेस्ट आ गया। तो ये कंडीशन थी अपनी, यानी कि मंथली ड्राइंग्स, और मंथली ड्राइंग्स के अंदर भी कौन सी कंडीशन है 12 मंथ्स की ड्राइंग्स, यानी जब साइलेंट की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है ड्राइंग्स के ऊपर वो कितने मंथ्स का कैलकुलेट किया जाता है 12 मंथ्स का कैलकुलेट किया जाता है। तो ध्यान दे ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले के अंदर आपको पुट करना है जो जो आपको चीजें दे रखी हैं। दो चीजें आपको इसमें कैलकुलेट करनी है, एक टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है और एक एवरेज पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। अब इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको कल बताए जाएंगे। थैंक यू।